नाज़रीन, एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे साथी खुर्रम शहजाद से। खुर्रम, जिस तरह से आप बता रहे थे कि आज जो है वो समाअत होने वाली है और इसका वक्त 10:30 से 11:30 के दरमियान पिक्चर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, और कुछ मालूमात? देखिए, आज जो अदालत को यह तय करना है, जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय कौल की बेंच है, उसको यह तय करना है कि कितनी बड़ी बेंच इसकी सुनवाई करेगी, कौन कौन से नाम होंगे उस बेंच के अंदर, और ये समाअत किस तरह से होगी, यानी कि डेली बेसिस पे होगी या फिर एक तय वक्त में होगी, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। हालांकि हमारी दोनों ही जो फरीक है, जो इस मामले में पार्टी है, उनसे जो बात हुई है, दोनों ही ये चाहते हैं इस मामले की समाअत जल्द से जल्द हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील हो, बाबरी मस्जिद मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हो, सबका यही कहना है कि वो चाहते हैं कि मामले की समाअत जल्द हो। बल्कि हमसे बात करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ज़फ़र जिलानी ने यहां तक कहा कि उन्होंने 1986 में ही कहा था कि 6 महीने के अंदर जो है इस मामले की समाअत हो जानी चाहिए। तो दोनों ही पार्टियां चाहती हैं। हालांकि पिछली बार हमने देखा था, अदालत ने साफ तौर पर यह कहा था कि उनके पास और भी बड़े मसाइल हैं, वो रोजाना की बुनियाद पर इस मसले की समाअत नहीं कर सकते। लेकिन अदालत का क्या रवैया होगा, किस तरह की बात होगी, क्योंकि हमने देखा है लगातार इस पर राजनीति और जो सियासत है वो होती रही है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बयान आते रहे हैं कि इससे बड़ा अहम मामला क्या हो सकता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो किस तरह से इस मामले को चलाता है। और जहां तक मामले की बात है कि कितने दिनों में ये पूरा हो सकता है, तो तकरीबन 29,000 से सफ़ात जो दूसरे जो तराजिम है उसको सुना जाना है। कई वॉल्यूम में जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उसको देखा जाना है। तो ये एक पूरा मामला है कि किस तरह से मामले की समाअत होनी है, ये आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और पूरे मुल्क की निगाहें जो है इसी बात पर जो है लगी हुई है, और दोनों तरफ के वकील जो है वो पूरे तौर से हम भी इस अहम खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, आपसे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, अब हम जरा बात करेंगे मौसम की। शुमाली हिंदुस्तान में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। कड़ाके की ठंड और कोहरे की गिरफ्त में आने के सबब आम जिंदगी की रफ्तार है कि थम सी गई है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया है। खराब मौसम की वजह से सड़क खिदमत, रेलवे खिदमत और हवाई खिदमत सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। कई ट्रेनें या तो काफी लेट चल रही हैं या फिर उनको कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली और एनसीआर में ठंड और कोहरे के सबब फिजाई आलूदगी काफी खराब सतह तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब कई रियासतों में फसल भी तबाह होकर रह गई है। हालांकि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। रियासती हुकूमत ने बेघरों के लिए रैन बसेरों का भी खास इंतजाम कर रखा है और इन रैन बसेरों की तस्वीर भी लगातार हर रियासत से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए अब राहुल गांधी के दौरों की बात कर लें। कांग्रेस सदर राहुल गांधी भी पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। आज वो अपने पार्लिमानी हल्के अमेठी के दौरे पर रहेंगे। राहुल अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। मुंशीगंज गेस्ट हाउस में राहुल गांधी मकामी लीडर और पार्टी कारकुनान से मुलाकात करने वाले हैं। राहुल अमेठी में 5 जनवरी को बाकायदा जनता दरबार भी लगाने वाले हैं। वहीं मरकजी वजीर स्मृति ईरानी भी आज अमेठी का दौरा करने वाली हैं। स्मृति गौरीगंज जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का इफ्तिताह करेंगी। दोपहर 1 बजे गरीबों में कंबल तकसीम करेंगी। स्मृति ईरानी पार्टी कारकुनान के साथ अहम मीटिंग भी करने वाली हैं। उनका ये दौरा मिशन 2019 के जिम्न में तैयारियों के सिलसिले में देखा जा सकता है।